30 मार्च 2025 को ईद के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म सिकंदर ने भारतीय फिल्म उद्योग में एक बार फिर सलमान खान के प्रशंसकों के दिलों में उम्मीदों की एक नई लहर पैदा की थी। सलमान खान, जो हमेशा से अपने दमदार किरदारों और अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी अपने फैंस को एक नई कहानी के साथ लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या सिकंदर ने अपने वादों पर खरा उतरने में सफलता पाई? आइए इस फिल्म की कहानी, इसकी प्रस्तुति और समग्र प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करें। फिल्म की कहानी का आरंभ एक हवाई जहाज में होता है, जहां संजय राजकोट, सलमान खान और अर्जुन प्रतीक बब्बर के बीच एक टकराव होता है। ये टकराव न केवल उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। अर्जुन, जो एक भ्रष्ट मंत्री प्रधन सत्यराज का बिगड़ैल बेटा है, संजय के सामने एक चुनौती पेश करता है। यह दृश्य दर्शकों को तुरंत ही कहानी में खींच लेता है और यह दिखाता है कि संजय एक सम्मानित और शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जो अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहते हैं। फिल्म का पहला आधा घंटा दर्शकों को एक्शन और ड्रामा से भरपूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक बड़ा मोड़ आता है। संजय की पत्नी सायश्री, रश्मिका मंदाना की अचानक मृत्यु एक भावनात्मक झटका देती है। यह घटना न केवल संजय के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि सायश्री के अंगदान के माध्यम से 3 अन्य लोगों की जिंदगी में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। इस मोड़ के बाद कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। जब प्रधन उन 3 लोगों को निशाना बनाता है, संजय की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वह अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए आगे आता है। हालांकि फिल्म में कई भावनात्मक क्षण हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि कहानी में कुछ भी नया नहीं है। यह एक पुराना बॉलीवुड फॉर्मूला अपनाती है, जिसमें एक हीरो, उसकी पत्नी, दुश्मन और अंततः एक विजय की कहानी होती है। इस प्रकार की कहानियों में एक निश्चित पैटर्न होता है और सिकंदर भी इससे अछूती नहीं है। दर्शक पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जिससे फिल्म की रोमांचकता कम हो जाती है। फिल्म का एक्शन दृश्य निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन तकनीकी कमियों की कमी भी महसूस होती है। वीएफएक्स और एडिटिंग की गुणवत्ता दर्शकों को प्रभावित नहीं करती, जिससे फिल्म का समग्र अनुभव कमजोर होता है। बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता, जो कि एक्शन और ड्रामेटिक सीन्स को और भी कमजोर बनाता है। इन तकनीकी कमियों के चलते फिल्म की गति और प्रभाव में कमी आती है, जो एक अच्छे अनुभव के लिए आवश्यक होती है। सलमान खान की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो उनकी अदाकारी में वह पुरानी चमक गायब दिखाई देती है। उन्होंने अपने किरदार में जान डालने की कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं यह महसूस होता है कि वह अपने पिछले सफल किरदारों की छाया में खो गए हैं। दर्शकों को उनकी वह ऊर्जा और उत्साह नहीं मिलता, जो उन्होंने पहले की फिल्मों में दिखाया था। फिल्म का अंत भी कई प्रशंसकों को निराश करता है, क्योंकि यह उम्मीदों के विपरीत एक साधारण निष्कर्ष पर पहुंचता है। फिल्म में रश्मिका मंदाना की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी उपस्थिति सीमित होती है। फिर भी उनकी अदाकारी में एक सहजता है, जो दर्शकों को प्रभावित करती है। प्रतीक बब्बर और सत्यराज ने भी अपने अपने किरदारों में जान डालने की कोशिश की है, लेकिन कहानी के कमजोर आधार के चलते उनकी प्रतिभा पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाती। कुल मिलाकर सिकंदर सलमान खान के कट्टर प्रशंसकों के लिए एक ट्रीट हो सकती है, लेकिन अन्य दर्शकों के लिए यह एक धुंधली प्रस्तुति साबित होती है। फिल्म में एक्शन और भावनाओं का मिश्रण तो है, लेकिन कहानी की कमी और तकनीकी खामियों के चलते यह एक औसत फिल्म बनकर रह जाती है। यदि हम इस फिल्म को एक रेटिंग दें, तो यह 2-5 कहने में कोई संकोच नहीं होगा। सलमान खान की मौजूदगी और कुछ भावुक पल जैसे तत्वों के लिए 2 स्टार तो मिलते हैं, लेकिन फिल्म की समग्र गुणवत्ता इसे एक साधारण अनुभव बनाती है। दर्शकों को एक नई कहानी की तलाश है और सिकंदर इस उम्मीद पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरती। फिल्म देखने के बाद यह कहना उचित होगा कि एक अच्छे फिल्म की पहचान केवल उसके सितारों की चमक में नहीं होती, बल्कि उसकी कहानी, प्रस्तुति और दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव में होती है। सिकंदर इस कसौटी पर खरा नहीं उतरती और यही इसके असफलता का कारण है।